फ्रेंड्स, देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास 11th और 12th के सिंथेसिस, जो बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक मानी जाती है आपके इंटर के ग्रामर के लिए। हम चाहते हैं कि अब उसे बता दिया जाए आज से, और ये आपके टॉपिक में काफी इंपोर्टेंट मानी जाती है। 2 नंबर आपको देता है, और जो कि क्लास 11th एंड 12th में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे आपको बोर्ड में 12th में पेपर देना है और 2 नंबर आपके हाथ में मिलेगा। जान लीजिए बहुत ही आसान होता है, इतना आसान होता है कि आप सोच नहीं सकते, और इसी को पढ़ के 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक ना? चलिए देखिए, आप जान लीजिए आज सब पढ़ाएंगे। आज हमारा क्या है, इस सिंथेसिस के क्लास का पहला दिन है, आपका फर्स्ट डे है, और हम चाहते हैं कि आपको एक ही दिन में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया जाए ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। और अगर आप हमारी वीडियो रोज डेली देखते हैं या डेली देखते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन से ये पूरी सिंथेसिस आपको समझ में आ जाएगा। और सिंथेसिस बात तो ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद सिंटेक्स पढ़ाएंगे। बाकी जो भी हमारा नरेशन वाइज रहेगा सब धीरे खत्म करते हैं, उसके बाद पूरी ग्रामर आपके 12th का कवर कर लेंगे। ठीक है, बस इतना फर्क है कि आप लोग हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास बराबर टाइम से पहुंचते रहे। ठीक, तो देखिए ये आपको क्या है, सिंथेसिस। यहाँ पे क्या आपको लिखा है, यहाँ पे सिंथेसिस। ठीक, ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। सुनो क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, या फिर क्या होते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक, इसमें क्या देखिए, इसे कितने प्रकार माने जाते हैं, 3। नंबर 1, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। अभी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसको कहते हैं हम लोग कई सिंपल या कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। तो क्या हमारा होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, कई सिंपल वाक्यों या कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। ठीक, तो आगे देखा जाए, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है ना, क्या है कि देखा जाए आगे, यानी बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई दम नहीं होता। जान लीजिए, थोड़ा देखा जाए, यहाँ पहुंच गए। ठीक है ना, कह रहे हैं कि क्या होता है, इसमें होता है, सुनो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस या 2 या देखिए 2 या 2 से अधिक सेंटेंस या वाक्य सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना क्या होता है। नंबर 1 हमारा क्या होता है, आप रूल क्या होती है, पहली कहती है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। भाई आप जानिए पार्टिसिपल क्या होता है, फिर जान लीजिए कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके क्या होता है। नंबर 1, देखिए ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, फिर काम करें, क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कराते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं, उससे हम क्या कराते हैं, वो हम कहते हैं पार्टिसिपल कराते हैं। देखिए जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, बनाना होता है, तो उनमें से केवल एक वाक्य में फाइनाइट वर्ब होता है। उनमें क्या होता है, कोई एक वाक्य क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है ना, तथा अन्य वाक्यों के वर्ब को क्या करते हैं हम लोग, पार्टिसिपल के रूप में बना लेते हैं या बदल लेते हैं। ठीक, यानी कि एक क्या होता है हमारा फाइनाइट वर्ब होता है, बाकी क्या होता है, जितने अन्य वाक्य हमारे होते हैं, अन्य सेंटेंसेस के जो वर्ब होते हैं उन्हें क्या करते हैं, पार्टिसिपल के रूप में बदल लेते हैं। ठीक आता है, साधारणतया पार्टिसिपल के द्वारा काम सिंपल सेंटेंस को तब जोड़ा जाता है, सिंपल सेंटेंसेस को तब जोड़ा जाता है जब विभिन्न सेंटेंसेज का सब्जेक्ट क्या हो, एक ही हो। क्या हो, एक हो। भाई कह रहे हैं कि जब साधारणतः क्या होता है, सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को तब जोड़ा जा सकता है जब विभिन्न या कई प्रकार के सेंटेंसेस का सब्जेक्ट क्या हो, एक ही हो, तब क्या बनता हमारा, आराम से हो जाता है। तो उसे तो परंतु फाइनाइट वर्ब विभिन्न क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यदि भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न क्या होते हैं, सब्जेक्ट आए तो यह नियम लागू नहीं होता है, तो यह नियम लागू नहीं होता है।
देखिए पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय, पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य को जोड़ते समय या वाक्य से जोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें थोड़ा पहले ध्यान देना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले हुआ है, कौन सा कार्य बाद में हुआ है। जो कार्य पहले हुआ है, जो कार्य पहले हुआ है उसे दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब को, दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं तथा जो कार्य अंत में होता है, जो कार्य क्या होता है अंत में होता है, यह उसे फाइनाइट क्या कहते हैं रहने देते हैं। जैसे क्या होता है तो इसमें देखा जाए आगे, देखिए इसमें देखा जाए कि इसमें लिखा है कि सी सा आ स्नेक, सी सा आ स्नेक, ठीक है ना। इसमें लिखा है कि सी सा आ स्नेक, सी रन अवे विथ फियर, सी सा स्नेक, उसने एक सर्प देखा, एक सांप देखा, सी रन अवे विथ फियर, वो डर से भाग गई। इसका मतलब क्या रहा है, पहले क्या काम हुआ, पहले उसने सर्प देखा, फिर बाद में क्या हुआ, डर से भाग गई। जो काम पहले होता है, जो काम पहले होता है उसी में क्या करते हैं आईएनजी, क्या करते हैं हम लोग आईएनजी होते हैं। इसे मान लीजिए क्या होता है, इसके बस सुन लीजिए, तो यानी पार्टिसिपल क्या होता है, क्या होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या जोड़ते हैं हम लोग भाई, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के क्या बनाते हैं अपना पार्टिसिपल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग भाई, पार्टिसिपल बना लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर पार्टिसिपल बनाते हैं। बस जान लीजिए इतना इस समय आप इसका करना है। इसमें प्रेजेंट पर क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए थोड़ी बात इसमें लिखा है, देखिए इसमें क्या लिखा है, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, ठीक, जिनसे भिन्न भिन्न सिंपल सेंटेंस निम्नलिखित प्रकार से जोड़े जाते हैं। नंबर एक क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनते कैसे है, यह क्रिया के अंत में, किसके क्रिया के अंत में या वर्ब के अंत में क्या होता है आईएनजी, क्या होता है भाई आईएनजी, आईएनजी लगाने से क्या होता है हमारा क्या बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर, हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर क्या होता है हुए, करके, है ना, क्या होता है होता है कर करके, करते हुए, क्या होता है कर करके, इसे कर करके या करते हुए, क्या होता है करते हुए, क्या होता है इसी का अर्थ इसमें आपको मिलता रहेगा। ठीक है, क्या होता है देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ निकालने पर, इसका अर्थ निकालने पर क्या मिलेगा आपको, कर करके, करते हुए। ठीक है, काफी आसान है, बस जान लीजिए, तुम्हें आपको बस सीखना है। ठीक है, ठीक है ना, तो आगे देखा जाए इसमें, फिर देखा जाए क्या कहते हैं, इसमें दो कार्य क्या है साथ साथ चलते रहते हैं। दो कार्य क्या होते हैं, ये एक साथ लगातार चलते हैं। ये क्या होते हैं, भूख लगी तुरंत खाना खा लेना, फिर प्यास लगी तुरंत पानी पी लेना। ठीक, इसे आपको धूप लगी तो भाग जाना, शाम भाग जाना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसी को हम कहते हैं, इसमें क्या होता है इसमें दो कार्य क्या होते हैं साथ साथ चलते, क्या होते हैं इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं। कहते हैं कि बहुधा दूसरा कार्य पहले फल, पहले कार्य क्या होता है फल होता है, दूसरा कार्य क्या होता है पहले कार्य का फल होता है। ध्यान दीजिए इसमें तो लिखा लिखा है, लिखा है कि, है ना, इसमें लिखा ही आता है कि सी सा अ स्नेक, वो उसने एक सर्प देखा, सांप देखा, सी रन अवे विथ फियर, वो डर से भाग गई। इसमें जो कार्य क्या होगा पहले होगा, जो कार्य इसमें क्या होगा पहले होगा, उसी को क्या बना लेते हैं, उसी को हम पार्टिसिपल क्या बनाते हैं, हम उसी को हम लोग पार्टिसिपल बना लेते हैं। पार्टिसिपल बनते कैसे हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई लगाकर बनाई जाती है। देखिए हमारा क्या आपका है, ये आपका क्या पे क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या आपका है ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है सब्जेक्ट है, ये आपका क्या पे है, क्या पे आपका, यहाँ पे आपका है वर्ब है, क्या यहाँ पे क्या है वर्ब। देखिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रखती है, क्या होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पे क्या आपका सी, यहाँ पे क्या है सी, सा है, तो सा यहाँ पे क्या लिखा सा लिखा है, वही सा क्या होता है आप होता है सेकंड फॉर्म, इसे क्या बनाएंगे फर्स्ट फॉर्म। तो इस सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है सी, क्या होता है सी, इसमें आप बना लो सी बना लो। अब इसमें क्या करना आपको है आई एन जी जोड़ दीजिए, तो क्या करेंगे हम इसके लिए सीइंग कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका सी, क्या बन गया आपका, आपके बन गया पार्टिसिपल, क्या बनता है पार्टिसिपल। जान लीजिए
या क्या चीज देख कर, क्या आ स्नेक, क्या होता है आ स्नेक, है ना, ठीक ना, क्या होता है सीइंग अ स्नेक, एक सर्प देखकर, एक सर्प देखकर, आपको पता है क्या गया है, इसका अर्थ क्या होता है कर करके, करते हुए, क्या होता है भाई कर करके, कर करके या करते हुए, ये आपको क्या इसका अर्थ निकलता रहेगा, क्या होता है कर करके या फिर करते, देखिए सर्फ देख कर, सर्फ देख कर, इसका मतलब क्या, यानी इसमें वर्ब एक होते हैं, वर्ब एक होते हैं, एक क्या बन जाता है हमारी बन जाता है पार्टिसिपल बन जाता है, दूसरा क्या होता है हमारा फाइनाइट, क्या बन जाता है फाइनाइट वर्ब बन जाता है, क्या कहते हैं देखिए आपका एक ही क्या रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, एक क्या रहेगा सब्जेक्ट रहेगा और एक क्या रहेगा वर्ब, देखिए अब इस बताइए पीछे कि क्या होता है, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, देखिए इसमें इसमें भी सी सेम, इधर सी भी है और इधर भी क्या आपको मिला, इधर आपको सी मिल गया, इसमें सब्जेक्ट सेम होंगे, ठीक, क्या लीजिए जैसे पार्टिसिपल बनाएंगे क्या करेंगे, एक ही करते हैं, एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, करते हैं एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अब क्या आप करेंगे देखिए, अब क्या देखकर भाई क्या हुआ, तो सी, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो रहा थोड़ा सा, सही करें उसे, ठीक है ना, देखिए सी क्या होता है इसके लिए, सी क्या, सी रैन, उसके बाद यहाँ पे अवे, सी रैन अवे, सी रैन अवे, कैसे भैया भाग गई, विथ फियर, डर से, क्या हो गई डर से भाग गई, देखिए क्या था है सी रैन अवे, देखिए क्या सुनो, सी सा आ स्नेक, उसने एक सर्प देखा, सी रैन अवे विथ फियर, क्या करेंगे सीइंग अ स्नेक, सीइंग अ स्नेक, सी रैन अवे विथ फियर, सर्प देख कर तुरंत देखी, तुरंत देखी और तुरंत भाग गई, तुरंत देखी तुरंत भाग गई, इसमें क्या होते हैं दोनों काम साथ साथ होते हैं, दोनों कार्य साथ साथ होते हैं, उसे कहते हैं पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है, देखिए सीइंग आई स्नेक सी रन अवे, ये सर्प देखकर तुरंत क्या हुई, तुरंत भाग गई विथ फियर, डर से, इसमें क्या देखिए इसमें क्या लिखा आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम आई टुक ऑफ माई क्लोथ, मैं घर पहुंचा, आई टुक ऑफ माई क्लोथ, मैंने अपने कपड़े को तुरंत उतार दिया, इसका मतलब पहुंचते ही घर, मतलब घर पहुंचते कदम रखते ही क्या हो गया, तुरंत उसने कपड़ा बटन खुलना चालू कर, जो भी कुछ होता है तो अपने क्या किया, अपने कपड़े को उतारना चालू कर दिए, इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट सेम आपका है, इनमें क्या सब्जेक्ट यहाँ पे सेम है, मैटर साफ है, अब ये क्या आपका है, ये भी आपका वर्ब, ये भी आपका वर्ब, क्या कहते हैं जो काम पहले होता है, जो काम पहले होता है, रीच्ड होम घर पहुंच कर या पहुंचने पर, है ना, देखिए आई रीच्ड होम मैं घर पहुंचा, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, पहले क्या हुआ, पहले वो घर पहुंचा, जो काम पहले होगा उसे उसे कहते हैं, उसी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाएंगे, यहाँ पे क्या होता है रीच, अब यहाँ पे क्या है सेकंड फॉर्म से क्या बनाएंगे हम, इसे बनाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या बनाएंगे इसे रीच का, कैसे करेंगे वही करेंगे आपसे, यहाँ पे रीचिंग, क्या करेंगे इसके लिए रीचिंग, कहाँ पे रीचिंग भाई होम, रीचिंग होम घर पहुंच कर, घर पहुंचते हुए, घर पहुंच कर, देखिए आप क्या किए, इसे क्या बना लिया आपने पार्ट बना लिया, अब यहाँ क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा ना, कहाँ लगे तो सब्जेक्ट लगाइए, करेंगे आई रीचिंग होम करेंगे, आई उसका करेंगे एक ही क्या हुआ आपको वर्ग मिलेगा, करेंगे आपको आई टुक करेंगे, आई टुक क्या चीज, आई टुक ऑफ माई क्या, आई टुक ऑफ माई क्लोथ, माई क्लोथ, है ना, आई टुक ऑफ माई क्लोथ, कह रहे सुनो रीचिंग होम घर पहुंच कर या घर पहुंचते हुए, या घर पहुंच कर आई टुक ऑफ माई क्लोथ, मैंने अपने कपड़े को उतार दिया, दोनों काम साथ साथ, जो काम पहले हुआ उसे बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो बाद में बनाएंगे उसे फाइनेट पर बना देंगे, अपना काम हो जाएगा आसान, ठीक है, जो काम पहले होगा उससे आपको जोड़ना है जी, सबसे आसान होता है, इसमें कोई दम नहीं होता सवाल में, जान लीजिए, देखिए आपका आंसर इसमें रियल छुपा गया है, आप देख लीजिए, है ना, देखा जाए इसमें क्या लिखा है, आई वॉज हंग्री मैं भूखा था, आई टुक अप माई फूड मैंने अपने भोजन को लिया, मतलब अपने भोजन खाया, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे पहले क्या काम हुआ था, पहले आप भूखा थे, पहले क्या था, पहले मैं भूखा था, उसके बाद मैंने अपने भोजन को लिया, इसका मतलब भूखा था और तुरंत लगा था, तुरंत खाना भी खा रहे हैं, इसका मतलब दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, जो दोनों काम साथ साथ हो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करेंगे अब क्या बनाएंगे हम लोग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन आप जानते हैं कि ये आपका क्या है एक्स्ट्रा बी का फॉर्म है, क्या एक्स्ट्रा बी का फॉर्म है, अब जानते हैं वाज क्या होता है सेकंड फॉर्म, क्या होता है सेकंड फॉर्म, इस वाज का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर हो सकता है, इज एम आर हो सकता है, हम इसे क्या करेंगे
इस वास का रियल क्या करेंगे, रियल फॉर्म खोजेंगे। क्या इस वास का रियल फॉर्म क्या होता है, जानते हैं आप लोग, होता है आपको क्या होता है इसका रियल फॉर्म, इसका रियल फॉर्म होता है बी। क्या होता है, बी होता है। क्या करेंगे, इसी वर्ब जोड़ना है आईएनजी। चलो भाई देखो क्या करेंगे इसमें, बीइंग, क्या करेंगे इसके लिए, हम बनाएंगे बी कर दिया तो क्या करेंगे इसमें आईएनजी, ताकि क्या बन जाए हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाए। करेंगे तो बीइंग क्या चीज, हंग्री, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, भूखा होने पर क्या किया, आई टुक अप माई फूड, आई टुक, सॉरी आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड। देखिए क्या दोनों काम साथ साथ हो रहे थे, दोनों काम साथ साथ हुआ। तो बीइंग हंग्री आई टुक अप माई फूड, मैंने अपने भोजन को लिया, मतलब भूखा थे तुरंत भोजन ले लिया हमने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानिए बहुत आसान दिखा, नीचे आंसर इसका छुपा हुआ है। तो बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस, यू कैन अंडरस्टैंड विदाउट फियर बिकॉज आई एम हियर, यू कैन सी हियर। देखो इसमें क्या लिखा है, ठीक है ना, इसमें क्या लिखा है, सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। देखिए सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वो टहलने से या क्या टहलने के कारण क्या हो गई थी, थक गई, क्या हो गई थी, थक गई थी। सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, वो आराम करने के लिए लेट गई। इसका मतलब पहले क्या हुआ, पहले थकी बाद में रेस्ट ली, जो काम पहले हुआ क्या बनाएंगे हम लोग, एब्सोल्युटली बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग इसके लिए, क्या करेंगे हम लोग, तो बीइंग है ना, तो बीइंग इस क्या करेंगे, बीइंग करेंगे, क्या करेंगे, बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड, क्या बन गया भैया, आपको क्या था, वास क्या था आपका भैया, सेकंड फॉर्म, क्या था वर्क वास का आपका, तो सेकंड फॉर्म होता है। इसे क्या बनाएंगे फिर हम, तो बनाएंगे वर्क का फर्स्ट फॉर्म। तो बी का सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, बी, क्या होता है, बी होता है। इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, आईएनजी, क्या जाएगा आपका बी, क्या चीज, बीइंग टायर्ड, कैसे, ऑफ वॉकिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, कैसे, टहलने पर या टहलने के कारण। क्या करेंगे, आप बताइए, थका कौन था, वही थकी थी, तो लेटा कौन, वही लेटी। इसका मतलब सब्जेक्ट सेम है, अब वर्ब भी किसमें क्या है, सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये मैटर साफ है, तो दोनों पास्ट है। क्या करेंगे, सॉरी इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या करेंगे, सी सी उसका करेंगे हम लोग, तो ले, सॉरी सी ले डाउन, सी ले डाउन, उसको करेंगे तो उसका करेंगे टेक रेस्ट, है ना। तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग से ले डाउन टू टेक रेस्ट, आसान है, कोई इसमें दम नहीं, जान लीजिए। थोड़ा सा इसका घूंघट खोल के देखे, उठले घूंघटा चल देख ले, बस मिस्टेक होएगा, ठीक है, साफ करें ऐसे कुछ। देखिए देखिए आप और अपना इसमें रियल करेंगे भाई, इसमें रियल आपका मीनिंग अर्थ निकल जाएगा। देखिए आपका रियल आंसर छुपा हुआ क्या है, तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग शी ले डाउन टू टेक रेस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आसान है ना, बहुत आसान सेंटेंस, जान लीजिए। इसमें क्या होता है, देखिए अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध है उस वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो, उस वाक्य के ऑब्जेक्ट हो, तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, क्या बोलेंगे, देखिए आई, देखिए आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर, वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। क्या करेंगे, आई सा, आई सा। अब इसमें क्या लिखा गया है, जो काम उस वाक्य के ऑब्जेक्ट से होता है तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रख देते हैं। क्या करेंगे, आई सा रमेश, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, मिस्टेक हो रहा थोड़ा भाई, चलो मिटा दें, ठीक है ना। क्या करेंगे, ऐसा रमेश, क्या क्या, ऐसा रमेश क्या करेंगे, अब्यूजिंग, 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 ऐसा रमेश क्या चीज, अब्यूजिंग हिज नेबर, ऐसा रमेश अब्यूजिंग हिज नेबर। ये इतना आसान है, इसमें कोई दमी नहीं, तो पेज को पलटा जाए, ठीक है। देखिए थोड़ा थोड़ा हम समझाते हैं, थोड़ा आगे बता दीजिए आप। देखिए इसमें क्या हैं, भाई आपको बताए थे प्रेजेंट पार्टिसिपल खत्म हो चुका है, नंबर 2 आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होते हैं, यह क्या होता है, क्रिया का थर्ड, हाँ क्या होता है, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, यह क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। क्या होता है, यह क्रिया का थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, एडजेक्टिव का
एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि आई फाउंड माई पेन इट वॉज लास्ट। ये आप देखिए, आई फाउंड माई पेन, तो ठीक है। देखिए इट वॉज लास्ट, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको क्या है, आपका एक्स्ट्रा बी का फॉर्म है, तुरंत क्या गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी लीजिए जब भी बी के फॉर्म या वाज वर्ब साथ गया तो कोई आ सकता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा तो कंटीन्यूअस बनेगा, या फिर अकेला आएगा तो लिंकिंग वर्ब बनेगा तो मेन वर्ब बनेगा। अगर इनके साथ कोई क्या जाता है, क्या आता है, कोई और फॉर्म, कोई अगर वर्ब आता है तो अगर कोई आ सकता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, या फिर अगर आ सकता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये थर्ड फॉर्म बना, इससे क्या होता है, आपको होता है यह क्या होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म। कौन, इसका मतलब जो यहाँ पे लास्ट क्या आपका है, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप क्या करेंगे, इसका प्रयोग एडजेक्टिव रूप में, किसमें करेंगे, एडजेक्टिव रूप में, इसका मतलब नाउन के आस पास रखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, आई फाउंड माई पेन, और मैंने अपना पेन पा लिया, इट वॉज लास्ट, ये क्या हो गया था, ये खो गया था, खो गया था। क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे, मैंने अपना खोया हुआ पेन पा लिया, क्या बोलेंगे, आई, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, आई फाउंड, उसके बाद माई, उसके बाद सॉरी इसमें मिस्टेक हो रही है, ठीक मिटाना पड़ेगा ये, ठीक है, सही करें पूरा बढ़िया से, है ना। देखिए आई फाउंड माई क्या, लास्ट पेन, आई फाउंड माई लास्ट पेन। आपको पता है ये क्या, पेन की पार्टिसिपल क्या होती है, नाउन। उसके पहले कौन यहाँ पे आ चुका है, एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म था, अब यहाँ पे क्या बन गया, इसका मतलब ये बन गया आपका एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि नाउन के पहले आया हुआ है। अब देखिए क्या कहते हैं, यह क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव रूप में करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कोई दम नहीं होता है, देखिए ना। आई फाउंड माई लास्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पा लिया या पा गया, ठीक है ना। देखिए आप इसका अर्थ देखें, नीचे मिल जाएगा आपको, आई फाउंड माई लास्ट पेन, ठीक है ना। देखिए आपको क्या होता है यहाँ पे, आप होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, यह इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, एक काम पूर्ण रूप से क्या जाता है, समाप्त हो जाता है, और दूसरा काम इसके बाद क्या होता है, स्टार्ट होता है, फिर प्रारंभ होता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हायरिंग के साथ क्या रहते हैं, क्या रखे करते हैं, हायरिंग, कैसे लगा क्या लेते हैं भाई हम लोग, इसमें हम हायरिंग लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, उसका लगाएंगे, हो सकता है आपको बीन मिल जाए, वह हो सकता है आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए, क्या हो जाए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए। मान लीजिए हायरिंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हायरिंग क्या साथ कराती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होती है, प्रयोग में लाई जाती है जब एक कार्य क्या होते हैं, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, एक कार्य क्या हो जाए, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तब उसके बाद दूसरा कार्य क्या होता है, प्रारंभ होता है। ये कार्य क्या होता है, इसमें एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, दूसरा कार्य प्रारंभ होता है ना। देखिए तो जो क्रिया कार्य को क्या होता है, समाप्त होना चाहता है, क्रिया क्या आती है, समाप्त होना चाहता है, उसी को परफेक्ट पार्टिसिपल बदल देते हैं। अर्थात जो काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है उसी क्या बनाते हैं हम लोग, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। पार्टिसिपल कैसे, परफेक्ट पार्टिसिपल बनते कैसे है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस बीन से बन सकती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इनमें क्या करेंगे, तो सी हैड कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क, सी वेंट टू होम, वेंट टू मार्केट, है ना। तो सी हैड कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क, वो अपना लिखित कार्य पूरे करने मतलब कर चुकी थी, है ना। सी वेंट टू मार्केट, तो फिर कहाँ गई, बाजार गई। इसका मतलब पहले क्या हुआ, पहले काम समाप्त हुआ, और जो काम पहले समाप्त होता है उसे क्या बनाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बदलते हैं। क्या होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में। आप बताइए इसमें काम पहले कौन हुआ, पहले काम रिटर्न वर्क खत्म हुआ, करेंगे आप क्या, आपका है हैड, यहाँ जान लीजिए हैड क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ लिखा गया है, और इसे क्या बनाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब हैविंग, क्या बनाएंगे हम लोग, इसमें साफ मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, हैविंग। अब हमने हैविंग बनाया तो करेंगे हैविंग, उसको क्या करेंगे, कब क्या कहते हैं आपको, हैविंग प्लस उसका क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैविंग क्या करेंगे, कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड क्या चीज, हर रिटर्न वर्क, हर उसके बाद रिटर्न, उसके बाद आपका हो जाए रिटर्न वर्क, हैविंग कंप्लीट हर रिटर्न वर्क, काम लगाइए तुरंत जाएंगे उसके, सी वेंट टू मार्केट, कहाँ गई वो, मार्केट गई, काम लगाइए तुरंत बना लीजिए, आपका बन गया सेंटेंस एकदम फ्लो फ्लो में, देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन, मार्केट
मजा आ रहा है आप लोगों को? हमें लगता है आपको मजा आ रहा होगा और इंटरेस्टेड भी है काफी टॉपिक। मान लीजिए आपको 2 नंबर आपको पेपर देता है, लेकिन बहुत एग्जाम नहीं। मेन मुद्दा जान लीजिए, इंग्लिश बोलने मतलब पढ़ने की सिर्फ यही बात होती है, हमें इंग्लिश बोलना पढ़ना बोलना है, क्योंकि कभी हो सकता है हम कहीं बोल दें कि हैविंग कंप्लीट हर रिटर्न वर्क सी वेंट टू मार्केट, इस तरह बोल देंगे, या ये करेंगे सी हैड कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क सी वेंट टू मार्केट, इस तरह बोल देंगे। ठीक, दोनों अपने आप में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग पैसिव क्या होता है, तो पहले इसका आंसर दिया, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क सी वेंट टू मार्केट मार्केट, ठीक है भाई। इसमें क्या लिखा भाई, तो इस पर एक बार आप निकाल लें बढ़िया से, आप तो दिक्कत आपको ना हो, ठीक है ना भाई। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा आपका है कि पार्टिसिपल का, देखिए पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हैविंग बीन के साथ, हैविंग बीन के साथ कैसे लगती है, वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या लगती है, और क्या करें इसमें क्या रहे हैं, आप लगाइए डायरेक्ट इसमें हैविंग, उसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पे बीन, उसके क्या कहते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, अपना सेंटेंस मस्त बन जाए, कुछ मिस नहीं है ना। तो देखिए इसमें क्या है, सी वॉज पनिश्ड, देखिए क्या इसका बिग फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म, वास के बाद कोई थर्ड फॉर्म है समझिए को पैसिव वॉइस, क्या है पैसिव वॉइस, किसके, बाय हिज टीचर, अपने अध्यापक के द्वारा, ठीक है। अपने अध्यापक देखिए हुआ है, अपने अध्यापक के द्वारा क्या पनिश किया गया, क्या किया पनिश किया गया, ही फेल्ट सॉरी, उससे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, क्या करेंगे इसके बनाएंगे से, क्या करेंगे भाई, क्या रूल कहती है, हैविंग प्लस बीइंग, क्या करेंगे हैविंग उसके बाद बी, कब जब पैसिव वॉइस हो तब हम हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं, हैविंग उसके बाद बीन, उससे करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या होता है पनिश थर्ड फॉर्म पनिश्ड, करेंगे हैविंग बीन पनिश्ड किसके, बाय हिज टीचर, बाय हिज टीचर, TEACH, ठीक है ना, है ना, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, क्या करेंगे ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख दीजिए पर सॉरी, आसान कुछ हुआ, करेंगे। अब आराम से इसका सेंटेंस का मेन आंसर देख लेंगे जो आपके अंदर इसके छुपाई गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको देखने के बाद, देख लीजिए। हमें लगता है कि आपको कुछ हद तक क्या पूरी आपको समझ आ रही होगी, जो इसमें कुछ रूल बता दें हम, नोट देखिए, ही वॉज पनिश्ड, इसमें क्या है, ये क्या है पैसिव वॉइस में है, अतः पार्टिसिपल के भी पैसिव फॉर्म में हैविंग प्लस बीन पनिश्ड का ही प्रयोग हुआ है या हुआ। देखिए अगर आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो अब बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ऐसे पर डे क्या करेंगे, एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इसके बाद नंबर क्या होगा आप खुद ही देख लेंगे, इसका क्या नंबर हो सकता है, अपना इन्फिनिटिव है, आराम से डालेंगे हम, अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा, लेकिन पहले हमारा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेते। देखिए फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि आप लोग इस जो हम लोग अब तक पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या करेंगे हम इसकी क्या करेंगे पूरी एक्सरसाइज को अपने कॉपी में आप लोग हल करिए, जो आपको फंसता है, जो जो क्वेश्चन आपको फंस जाते हैं आप कमेंट बता लिख दीजिएगा, हम आपको बता दिया करेंगे, कोई दिक्कत में नहीं हो, जाने बहुत आसान सेंटेंस होता है, क्या करेंगे आप लोग इसे क्या करेंगे आराम से अपने कॉपी कॉपी पेन लेकर आराम से हल करिएगा, जो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है कमेंट लिख दीजिए, हम कमेंट में आपको बता दिया करेंगे, ठीक है ना। ठीक है।